वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज मातृभूमि सेवा संस्था स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है क्योंकि अवतरण दिवस होता है मातृभूमि के एक ऐसे सच्चे सपूत का, क्रांति के एक ऐसे महानायक का, जिसके लिए कहा जा सकता है कि वर्तमान दौर में वह प्रत्येक हृदय जो राष्ट्रभक्ति के जज्बे से धड़कता है, वर्तमान में वह प्रत्येक मन मस्तिष्क जो भारत के गुलामी के दौर में हमारे क्रांतिकारियों के अमिट एवं अमूल्य योगदान का सम्मान करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर निश्चित रूप से यह नाम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह नाम आप में से कई लोगों के लिए गुमनाम नहीं होगा। हो भी क्यों ना, ऐसा क्रांतिकारी गुमनाम कैसे हो सकता है जिसने हृदय में क्रांति की चिंगारी को रखकर अंततः उसे क्रांति के उस देदीप्यमान ज्वालामुखी के रूप में विस्फोटित कर दिया, जिस घटना को हम किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कहते हैं। ऐसा क्रांति का महानायक जिसका नाम होता है प्रफुल्ल चाकी। निश्चित रूप से आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी, कहीं ना कहीं यह नाम अवश्य सुना होगा। यदि आप क्रांतिकारी दौर में, राष्ट्रभक्ति में एवं देश के लिए लेश मात्र भी चिंतन रखते हैं। महान सपूत, महान नायक का जन्म 10 दिसंबर सन 1888 में बंगाल के बोगरा जिले के बिहारी नामक गांव में हुआ, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। पिता राजनारायण चाकी, माता का नाम स्वर्णमोय। महज 2 वर्ष की उम्र का प्रफुल्ल चाकी दुर्भाग्य इनके जीवन से जुड़ गया एवं पिता का साया सर से उठ गया। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसे बालक का लालन भरण पोषण सिर्फ माँ को करना हो, कितनी विपदाओं के साथ जीवन कटा होगा। लेकिन राहों की हर बाधा को, हर कंटक को प्रफुल्ल चाकी ने हंसते हंसते सामना किया, क्योंकि इसे तो मातृवेदी के लिए उन जलते अंगारों पर चलना था, हंसते हंसते चलना था, सहर्ष चलना था, ताकि भारत माँ गुलामी की बेड़ियों के बंधन से मुक्त हो सके। तो छोटी मोटी विपदाओं से यह बालक कैसे हारता। बहरहाल विद्यार्थी जीवन में बहुत ही कम आयु में ही यह स्वामी महेश्वरानंद जी के संपर्क में आए। उनसे ये अत्यधिक प्रभावित हुए, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वर्तमान परिवेश क्या है उस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्राथमिक शिक्षा तो इन्होंने गांव में प्राप्त की, लेकिन तदुपरांत वह रंगपुर जिला स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। रंगपुर से ही इन्होंने नेशनल स्कूल से सेकेंडरी एवं मैट्रिक की पढ़ाई पास की। एवं क्योंकि क्रांति का जज्बा था, यही कारण था कि बंदहाब नामक समिति में, जो कि बहुत ज़्यादा क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय तो नहीं थी, लेकिन जागरूकता के कार्य, देशभक्ति को लेकर यह उसमें सक्रिय हो गए। साथी थे जितेंद्र नारायण राय, अविनाश चक्रवर्ती, ईशान चंद्र चक्रवर्ती। सौभाग्य से एवं संयोग से एक दौर आया, रंगपुर के नेशनल स्कूल में प्रफुल्ल चाकी पढ़ा करते थे। क्रांति की गतिविधियों में भाग लेने के कारण 9वीं क्लास में इन्हें निकाल दिया गया। अब यह और अधिक सक्रिय होकर क्रांति की गतिविधियों में भाग लेने लगे। संयोग एवं सौभाग्य से ये वही दौर था जब युगांतर पार्टी के महानायक, युगांतर पार्टी का महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता बारिंद्र घोष जी का रंगपुर आना हुआ। इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के क्रांति के जज्बे को देखा, उनके राष्ट्रभक्ति के जज्बे को देखा, तुरंत प्रस्ताव दे डाला
कि यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कलकत्ता चलिए, जो कि क्रांति का महत्वपूर्ण गढ़ है। वहाँ रहकर आप शायद भारत माता के ज़्यादा अधिक कार्य आ सकते हैं। एक क्रांतिकारी हृदय में सिर्फ एक ही तमन्ना, भारत माता की गुलामी से मुक्ति, कैसे इनकार कर सकता था। दोनों क्रांतिकारी साथी अब कलकत्ता आ गए एवं कलकत्ता में, जो कि स्वयं बारेंद्र घोष ने मानिक तल्ला में एक बहुत बड़ा अपने घर के अपने प्लॉट में ही एक कार्यालय बनाया हुआ था, जहां पर शस्त्र एकत्रीकरण, बमों का निर्माण, क्रांतिकारियों को प्रेरित करना, बैठकें होना इत्यादि कार्य थे। बारेंद्र घोष के साथ यह क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। क्योंकि गुलामी का दौर था, ब्रिटिश प्रशासन येन केन प्रकारन किस प्रकार अत्याचार किए जाएं भारतीयों के ऊपर, किस प्रकार अमानवीय यातनाएं दी जाएं क्रांतिकारियों को, बाकायदा ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण में ये बातें शामिल हुआ करती थी। निर्दयी दुष्ट ब्रिटिश प्रशासक जब कार्यभार संभालते थे तो वो इन कार्यों में लग जाते थे। उस दौर में कलकत्ता चीफ प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट हुआ करता था दुष्ट किंग्सफोर्ड, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को दंड देने के लिए, अमानवीय दंड देने के लिए कुख्यात था। कम सबूत हो, सबूत ना हो, तब भी क्रांतिकारियों को सजा, सख्त सजा, अमानवीय यातनाओं सहित सजा इत्यादि दंड दिया करता था। क्रांतिकारियों के निशाने पर था। क्रांतिकारियों ने सोचा क्यों ना इस दुष्ट को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजों के प्रशासन को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बना रहे हैं। अतः किंग्सफोर्ड का स्थानांतरण सेशन जज के रूप में मुजफ्फरपुर कर दिया गया। जैसे कि योजना थी, किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाएगी। इसके लिए 2 योग्यतम क्रांतिकारियों का चयन करना था। ऐसे क्रांतिकारी जिन पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, ऐसे क्रांतिकारी जो मरते दम तक अपने लक्ष्य को मछली की आंख समझकर निभाए। अंततः प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस का चयन किया गया। दोनों क्रांति के महानायक मुजफ्फरपुर चले गए। मुजफ्फरपुर में इन्होंने सबसे पहले 2 मौका मुआयने किए, किंग्सफोर्ड के घर के, उसके कार्यालय के। जहाँ जहाँ भी वो जाता, उसकी बग्घी का रंग क्या है, उसके अंगरक्षक किस तरह के हैं, तमाम योजनाएं तैयार करने के बाद अंततः दिन मुकर्रर किया गया 30 अप्रैल सन 1908 का, एवं यह तय किया गया कि दुष्ट किंग्सफोर्ड जब यूरोपियन क्लब से बाहर निकलेगा तब इसकी बग्घी पर बम डालकर इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। दुष्ट किंग्सफोर्ड भले ही कितनी ही अमानवीय इसका छल कपट ये कार्य हो, लेकिन भाग्य का धनी था। हमारे क्रांतिकारियों द्वारा 3 बार इसकी हत्या के प्रयास किए गए, तीनों बार ये बच निकला। दुर्भाग्य से 30 अप्रैल 1908 की रात्रि जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब से बाहर निकलना, बिल्कुल हमारे क्रांतिकारी ये आश्वस्त थे कि इस बग्घी में किंग्सफोर्ड ही है। जब वो बग्घी से क्रांतिकारियों को लगा कि किंग्सफोर्ड बाहर आ चुका है तो उन्होंने बग्घी में बम डाल दिए, किंतु दुर्भाग्य से बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। 2 यूरोपियन महिलाओं की मृत्यु हो गई। सारा तंत्र, सारा प्रशासन मुस्तैद हो गया। बम की प्रत्यक्ष आवाज तो सिर्फ कुछ किलोमीटर के दायरे में ही आई, लेकिन इसकी गूंज लंदन तक पहुंची एवं इतनी बड़ी घटना थी कि संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासन मुस्तैद हो गया एवं न केवल कलकत्ता, न केवल बंगाल, बल्कि देश भर में क्रांतिकारियों के विरुद्ध सक्रिय हो गया। ऐसे में हमारे दोनों क्रांतिकारियों को बचकर निकलना था। 50 किलोमीटर दूर तक दौड़ते भागते ये वेनी स्टेशन पहुंचते हैं। अंततः दोनों महान क्रांतिकारी ये तय करते हैं कि हम दोनों के अलग अलग रास्ते हो जाएं। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं
कपड़े बदलते हैं एवं ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक दुष्ट पुलिस वाला नंदलाल बनर्जी वहीं ट्रेन की बोगी में था। उसने प्रफुल्ल चाकी को पहचान लिया एवं उसने अपने साथियों को इस बात की सूचना दे दी एवं सूचना देने के बाद जब गाड़ी समस्तीपुर स्टेशन से रवाना हुई, आगे मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया गया एवं जब प्रफुल्ल चाकी को ऐसा लगा कि उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया था कि प्रफुल्ल चाकी छोड़िए कई क्रांतिकारी इसकी जद में आ गए थे, तो ये तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वो क्रांतिकारी था जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। प्रफुल्ल चाकी अब समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। दुष्ट ब्रिटिशर्स की गोली से मरना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने बंदूक निकाली एवं 2 बंदूक की गोलियां स्वयं के मस्तक पर दाग दी। इस प्रकार आज़ादी का ये मतवाला मातृभूमि को आज़ाद कराने की चाह लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। खुदीराम बोस को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आगे उन पर भी मुकदमा चला एवं उनको फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन क्रांति की यह इतनी बड़ी घटना थी, एक भूचाल लाकर रख दिया। 2 अल्पवय क्रांतिकारियों द्वारा संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी गई, क्योंकि उस दौर में एक मजिस्ट्रेट इस तरह, वो भी किंग्सफोर्ड जैसा, कि उसकी हत्या करने की सोचना भी बहुत एक दुष्कर सा कार्य था, जिसको अंजाम देने का इन्होंने प्रयास किया। भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में दम होता है। वो भले ही देर होती है, अंधेर नहीं होती है। किंग्सफोर्ड इतना ज़्यादा भयभीत हो गया इस घटना के बाद, मैं कह सकता हूं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे क्रांतिकारियों के बम से यह नहीं मरा, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों की दहशत का बम जो इसके हृदय में समा गया था, उससे इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि किंग्सफोर्ड ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया एवं दहशत के मारे बहुत ही कम समय में वो स्वयं ही अपनी मौत मर गया। बहरहाल प्रफुल्ल चाकी, जिनकी वीरता की दास्तान निश्चित रूप से युगों युगों तक याद रखी जाएगी, ऐसा क्रांतिकारी जिसने सिर्फ इस चाह को लेकर कि भारत मां गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति के इस सिपाही को नमन करती है, वंदन करती है एवं आपसे यही विनती करती है कि आप जिस धर्म के भी हैं, यदि आप जितनी श्रद्धा अपने इष्ट देवों के प्रति रखते हैं, जितनी श्रद्धा अपने अल्लाह एवं खुदा के प्रति रखते हैं, जितनी श्रद्धा अपने गॉड के प्रति रखते हैं, वाहेगुरु के प्रति रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा यदि मातृभूमि के आज़ादी के इन मतवालों के प्रति भी रखेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र वृहत्तर रूप से एकीकरण एवं एकता के ताने बाने में बुन, क्योंकि यहाँ ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, सिर्फ एक भारतीय होगा। और हमारे इष्ट देव सिर्फ भारत माता के सच्चे सपूत हमारे क्रांतिकारी होंगे। यदि उसी भांति हम इनका भी वंदन एवं अभिनंदन कर पाएं, इनको नमन कर पाएं, इनकी पूजा एवं स्तुति कर पाएं, तो निश्चित रूप से देश एकीकरण एवं एकता के उस ताने बाने में बुन जाएगा कि पुनः कोई भी दुष्ट विदेशी, कोई भी कुंठित एवं घृणित चालें देश पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगी। हमारी शक्ति विश्व में अनूठी होगी, देखने लायक होगी। इसी विश्वास के साथ मातृभूमि सेवा संस्था एवं प्रशांत टेलियानी आपसे विदा लेता है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।